जय श्री कृष्ण दोस्तों ये वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाला था। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आते थे, ईमेल्स भी आती रही कि फला व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता के बारे में गलत बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, या फला व्यक्ति भगवान के बारे में कुछ गलत बोल रहा है। तो मैं उसको जवाब दूं। मैं यूट्यूब पर नेगेटिविटी फैलाने नहीं आया हूँ, इसीलिए मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं देता था, क्योंकि मैं अगर किसी का नाम लेकर उसको जवाब दूं तो वो भी मशहूर हो जाएगा। आज की डेट में मशहूर होना है तो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करो, किसी को इंटरनेट पे बुरा कह दो, आपको लोग जानने लगेंगे। नो डाउट ये रास्ता एक गलत रास्ता है और ये सीधा हमें नर्क में ले जाएगा। मैं तो वैसे भी मानता हूँ आप जवाब किसको दे रहे हो ये भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अब आप महाभारत से ही सीख ले लो। भीष्म पितामह ने तीर नहीं चलाया था, जानते हो किस पर? शिखंडी पर, क्योंकि वो एक औरत के रूप में जन्मा था। भीष्म पितामह ने भी सोचा था युद्ध करना है तो मर्द से करो, औरत से नहीं। आपका दुश्मन कौन है ये भी आपकी छवि को दर्शाता है। तो आज तो एक यही सीख है, हर किसी से युद्ध मत करो, बहस में मत पड़ो। हाँ, आज ना मैं आपको एक जोक, एक किस्सा सुनाऊंगा जिससे आप ये जानोगे जो लोग बुरा भला बोलते हैं और धार्मिक ग्रंथों में खोट निकालने का प्रयास करते हैं, उनकी सोच, उनकी मानसिकता क्या होती है। और क्योंकि मैंने श्रीमद् भगवत गीता पर बहुत वीडियोस बनाई हैं, हम गीता ज्ञान का इस्तेमाल करके ही ऐसे लोगों को जवाब देंगे। इस वीडियो के बाद भी कोई ऐसा करता है तो मैं उसको उसकी भाषा में जवाब नहीं दूंगा। अगर कोई व्यक्ति नीचे गिरता है, हम उसके स्तर पर नीचे नहीं गिरेंगे, बल्कि अपने तरीके से हम जवाब जरूर देंगे। पहले सुनते हैं समस्या कहाँ है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखी, उसमें जानते हो क्या बताया गया? उसमें खुद को ज्ञानी और विज्ञानी मानने वाले किसी व्यक्ति ने ये दावा किया श्रीमद् भगवत गीता में खुद ही विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी कहते हैं कर्म करो, कभी कहते हैं भक्ति करो। भाई साहब ने श्लोक तक बताए हैं अपनी वीडियो में। सच्ची बताता हूँ, इस वीडियो को देखकर ये समझ नहीं आता इस पर रोना है या हंसना है। और एक नहीं बल्कि भरी पड़ी हैं इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस, और इनमें से कुछ वीडियोस में तो भगवान को इस तरह से बुलाते हैं जैसे शायद कोई सभ्य व्यक्ति किसी छोटे बच्चे को भी ना बुलाए। और ऐसे लोग और ऐसे चैनल बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ साइंस के नाम पर कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता साइंटिफिक नहीं है, तो कुछ एक दूसरे के ही धर्म की बुराई करने में लगे हैं, एक्सपोज करने में लगे हैं। एक वार्निंग दे रहा हूँ ऐसा करने वालों को। ऐसा करने वाले लोग शायद ये नहीं जानते ये सब गैर कानूनी है। आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ या भगवान के लिए गलत बात नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कानूनन दंडनीय अपराध है। सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पेनल कोड के तहत इसमें आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है अगर कोई ऐसा जानबूझकर करे तो, और ये सब लोग जानबूझकर ही करते हैं। तो पहले बात करते हैं इस मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट की कि श्रीमद् भगवत गीता में खुद ही विरोधाभास है। इस बात पर एक जोक, एक किस्सा सुनते हैं। एक बार एक दूसरी कक्षा का विद्यार्थी था। उसके माता पिता हर रोज झगड़ा करते। हर रोज ये अपने माँ बाप को झगड़ते लड़ते देखता। ऑब्वियस सी बात है इन सब का असर इस बच्चे की मानसिकता पर पड़ता था। झगड़े के वक्त इसके पिता इसकी माँ से एक बात हमेशा कहते, औरतों की बात का तो कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ये कभी अपनी बात पर नहीं रहती, हमेशा ही अपनी बात से पलट जाती हैं। अब ये बात बच्चा रोज सुनता। एक दिन बच्चा स्कूल से वापस घर आया। उसने जोर से अपना स्कूल बैग फेंका और गुस्से में कहा, आप सही कहते हो पिताजी, इन औरतों की बात का तो कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। पिता बहुत हैरान, बहुत परेशान, ये दूसरी कक्षा का छात्र ये क्या कह रहा है? औरतों का तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या अनुभव कर लिया बेटे ने? पिता ने पूछा, क्या हुआ? किस लड़की ने तुम्हें धोखा दे दिया जो तुम ऐसी बात कर रहे हो? लड़के ने कहा, पिताजी पूछिए मत, बस आपसे इतना ही कहूंगा, आप सही कहते थे, इन औरतों की बातों का कभी भी विश्वास मत करो। पिता ने अपने बच्चे को प्यार करते हुए पूछा, बेटा बताओ तो सही क्या हो गया है, क्यों ऐसा कह रहे हो? तो बेटे ने अपना दुखड़ा अपने पिता के सामने रोते हुए कहा, हमारी गणित की अध्यापिका, जानते हो कल उन्होंने बताया 5 और 5 10 होते हैं। मैंने मान लिया और अच्छे से समझ लिया कि 5 और 5 10 होते हैं, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। आज पता है क्या कहते हैं? आज कहती हैं 6 और 4 10 होते हैं। और यही बात ये वीडियोस बनाने वाले भी करते हैं।
गीता को एक्सपोज करने की बजाय अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं ये लोग। कर्म योग और भक्ति योग ये अलग अलग मार्ग हैं भगवान तक पहुंचने के, जो आगे चलकर एक ही हो जाते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए आपको उसको एज अ होल भी देखना होता है। एक श्लोक और दूसरे श्लोक को आपस में ऐसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो डाउट आपको पहले अध्याय में आता है हो सकता है 9वें अध्याय में वो क्लियर हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना, श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, सच को जानना हो तो ज्ञानी गुरु के पास जाकर प्रणाम करके, कपट छोड़कर, सरलता पूर्वक प्रश्न करके उनकी सेवा करने से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इस श्लोक से ये क्लियर है, ऐसे कपटी लोग गीता को कभी नहीं समझ सकते। तो हमें समझाने की बात तो बहुत दूर की है। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो चोर को सारे चोर ही नजर आते हैं। समर्पण भाव के बिना श्रीमद् भगवत गीता को समझ पाना असंभव है। जरा सोचो, श्रीमद् भगवत गीता को धृतराष्ट्र ने भी सुना, समझा केवल अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन समर्पण भाव को तैयार थे। परंतु शंका से भरा व्यक्ति धर्मशास्त्रों को अगर पढ़े भी तो केवल उनमें खोट निकालने के मकसद से ही पढ़ता है। दोस्तों, ये सब आपको बताने का उद्देश्य केवल यही है कि ऐसे लोगों की बातों से भ्रमित ना हो। आप बंदर को गुलाब का फूल दोगे, उसको सूंघने की जगह वो खाएगा ही। अब बात है ऐसे लोगों को जवाब देने की, तो बताना चाहूंगा, नेगेटिविटी को नेगेटिविटी खत्म नहीं कर सकती। लोग गीता पर वीडियोस कम बनाते हैं। कुछ इस्कॉन के चैनल हैं जो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी श्रीमद् भगवत गीता से काफी अच्छी जानकारी देते हैं। इसके अलावा शायद ही कोई गीता के बारे में बात करता है। तो मैं उन सभी क्रिएटर्स की फ्री में मदद करूंगा जो श्री कृष्ण का ज्ञान यानी श्रीमद् भगवत गीता पर वीडियोस बनाएंगे। चाहे तो वो लोग मेरे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। हरे कृष्णा।